मेरे सामने तुम्हारी हैसियत एक नौकरानी से ज़्यादा कुछ नहीं। दफ़ा हो जाओ यहाँ से और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। रणवीर गुस्से से दहाड़ते हुए माही को अपने कमरे से निकाल चुका था। प्लीज़ मुझे अपने कमरे से मत निकालो। मैं कहाँ जाऊँगी, कहाँ जाऊँगी मैं? आंखों में आंसू लिए माही गिड़गिड़ाई थी। जहाँ भी रहो उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारी शक्ल मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। वो रात को आते हुए माही की कलाई पकड़कर बोला, मैं मर जाऊंगी। वो बेकरार लहजे में कहती उसकी आंखों में देखने लगी। क्या पता उसकी मासूम आंसुओं से भरी आंखें देखकर वो कुछ रहम कर ले। अपनी नज़रें नीचे करो, ख़बरदार जो हिम्मत भी की इन आंखों में देखने की। उसने माही को धक्का दिया तो वो लहराते हुए ज़मीन पर गिर गई। आंखों में तड़प लिए वो उस जालिम शख्स को देख रही थी जो कभी उसका था ही नहीं। जाने क्यों घर वालों ने इस जालिम के साथ बांध दिया था। वो हिम्मत करके उठने लगी, लेकिन फिर से बुखार में तड़पते हुए लड़खड़ा कर वहीं गिर गई। अगर बहरहाल उसके साथ ज़बरदस्ती हुई थी तो इसमें उस माही का क्या कसूर था? क्या इनकार का हक उसे हासिल था? अगर वह इनकार करती तो क्या उसके घर वाले उसे जीने देते? वो तो पहले ही उनकी ठोकरों पर जी रही थी। अगर वो ये सोच लेता तो शायद उसके साथ ये बदसलूकी ना करता, लेकिन उसके बारे में वो क्यों सोचता जो बचपन से ही उसे नफ़रत का दावा करता आया था। रोती हुई माही अपनी किस्मत पर मातम करती रही, फिर ख़ुद को घसीटते हुए सर्वेंट हेडक्वार्टर में चली गई। जब से वो यहाँ आई थी इसी सर्वेंट क्वार्टर में रहती थी। इस बड़ी आलीशान हवेली में उसके लिए जगह ही नहीं थी। चारपाई पर गिरते ही उसके आंसू फिर से जारी हो गए। माँ, पिताजी, आप मुझे अकेले छोड़कर क्यों चले गए? मैं आपके बिना नहीं जी सकती। प्लीज़ मुझे अपने पास बुला लीजिए। तकिए में मुँह छुपाए वो बुरी तरह सिसक रही थी। उसके पिताजी के भाई भी उसे नहीं पूछते थे। अगर नाना नानी होते तो उसे कुछ नहीं होता। किसी की हिम्मत नहीं होती उसे कुछ कहने की। नमस्ते डियर व्यूअर्स, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और अपने दिन को एंजॉय कर रहे होंगे। आपके दिन को मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए मैं लेकर हाज़िर हुई हूँ एक बहुत ही मज़ेदार सी स्टोरी, जिसे पढ़कर और सुनकर आप लोग यकीनन एंजॉय करने वाले हैं। तो बिना वक्त गवाए शुरू करते आज की स्टोरी। वो कब से छत को घूर रही थी। क्या करती? वो मजबूर थी। ये सोचते सोचते उसकी आंख लग गई। उसे पता ही नहीं चला। उठ जाओ माही, बड़ी भाभी ने तुम्हें बुलाया है। काम वाली ने धीरे से उसका कंधा हिलाया तो वो हड़बड़ा कर उठ बैठी। मेरी तबीयत ख़राब है आज आज मुझे यहीं रहने दें। वो मासूमियत से पलकें झुकाते हुए बोली। हम तो कुछ नहीं कहते, लेकिन बड़ी मालिकिन गुस्सा करेंगी। तुम तो जानती हो ना बेटा, हम छोटे लोग हैं, हमारी कहाँ चलती है। उठ जाओ मेरी बेटी। उसकी आंखें भीग गई थीं। इस हवेली वालों से तो इनके नौकर अच्छे थे। सब उससे बहुत प्यार करते थे और एक दूसरे की बात रखते थे। ठीक है, आती हूँ। आपके पास कोई दवाई है? बमुश्किल उठते हुए ज़ब्त से होंठ भींच गए। इस नाजुक जिस्म में इतनी हिम्मत ना थी कि वो उठ पाती। ये खा लो, शाम को तो मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाऊँगी। ठीक है। उसके सर पर नरमी से हाथ फेरते हुए कौशल्या जी ने कहा तो वो जी कहकर पलंग से उठ गई। कपड़े बदलने की जहमत नहीं की थी, बस मुँह धो दिया। फिर सर पर दुपट्टा ओढ़ा और कमरे से निकल गई। आहिस्ता आहिस्ता चलती जब हवेली पहुंची तो सामने का मंजर देखकर उसका दिल चीर गया। रणवीर अपने चचा की बेटी को अंगूठी पहना रहा था। वो सांस रोककर आंसू लिए रणवीर को देखने लगी। जब उसका विवाह हो चुका था तो फिर सगाई करने की क्या ज़रूरत थी? अभी कुछ दिन पहले ही तो विवाह हुआ था और अभी वो दूसरी शादी की तैयारी में था। कोई भी औरत ये बर्दाश्त नहीं कर पाती कि उसका पति किसी दूसरी औरत को देखे, और अभी तो दूसरी शादी। ये सोचकर सहते हुए वो रो रही थी। सब घर वाले खुशी से तालियां बजा रहे थे और वो लरसती टांगों के साथ लॉन के बीचों बीच खड़ी थी। आंखें बरसती जा रही थी, दिल फट रहा था। वो चाहती थी उसे रोके, लेकिन उसे इतना अधिकार कहाँ था। रणवीर ने शिफा को अंगूठी पहनाते हुए नज़र मोड़ी तो सामने ही माही खड़ी नज़र आई। उसकी आंखों में शिकवा, गम, बेबसी क्या कुछ नहीं था, लेकिन रणवीर ने पल भर में अपनी नज़रें फेर लीं। लड़की, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो?
क्या मेरे बच्चे की खुशियों को नज़र लगाओगी? जाओ रसोई में और अच्छा सा खाना बनाओ। सुनीता जी हकारत से माही को घूरते हुए बोली। कौशल्या जी एकदम सर झुकाए रसोई की तरफ जाने लगी, लेकिन उसके कदम भारी हो रहे थे। माँ बाप के बाद जो एक मजबूत सहारा उसे मिल रहा था वो भी आज टूटता नज़र आ रहा था। रणवीर ने गुस्से भरी तेज़ नज़र से माही के लड़खड़ाते कदम देखे और सर झटक दिया। उसे हमेशा से ऐसा लगता था कि वो नाटक कर रही है। उसके आंसू भी झूठे थे। वो रुख फेर कर बैठ गया। वो ये तक भूल गया कि वो उसकी पत्नी थी। लाल ईंटों से बनी ये आलीशान हवेली जितनी खूबसूरत थी, उसके अंदर रहने वाले लोग अंदर से उतने ही बदसूरत थे। रणमेश्वर जी के बाप दादों ने ये हवेली बनवाई थी जिसमें ब्रह्मेश्वर जी की संतान रह रही थी। रामेश्वर जी के 3 बेटे और 1 बेटी थी। बड़ा बेटा शेखर और उनकी पत्नी सुनीता थी। उनके 2 बच्चे थे। एक बड़ी बेटी थी निम्रा जो शादीशुदा थी और लंदन में रहती थी, जबकि एक बेटा था रणवीर। दूसरे नंबर पर अखिलेश और उनकी पत्नी रेखा जी, जिनकी एक ही बेटी थी शिफा। तीसरे नंबर पर संजय और उनकी पत्नी मीना थी। उनका एक ही बेटा था समर। और आखिर में उनकी लाडली बेटी आरती थी जो अपनी पसंद से शादी करके गई थी, जिस पर उसके भाइयों ने बहुत एतराज़ किया था। लेकिन उसके माँ बाप ने अपनी बेटी की पसंद को अहमियत देते हुए उसकी शादी वहीं कर दी थी जहाँ वो चाहती थी। उनकी एक बेटी हुई, लेकिन जब वो 7 साल की हुई तो उसके माँ बाप एक हादसे में मर गए थे और ऐसे माही अपनी मामी के रहमो करम पर आ गई। वो अपनी बहन को हिस्सा नहीं देना चाहते थे, इसीलिए माही का विवाह रणवीर से कर दिया ताकि जब वो 18 साल की हो तो उसे साइन करवाकर उसे यहाँ से रवाना कर दें। सब ने पुरसुकून माहौल में खाना खाया। साथ साथ शिफा और रणवीर की शादी की भी तैयारियां चल रही थी। ये सब सुनते ही माही के दम घुटना जा रहा था। ऊपर से एक दिन से उसने कुछ नहीं खाया था। उसे चक्कर आने लगे। ए लड़की, कहाँ मर गई? सुनीता जी ने चिल्लाई और उसे बुलाया। जी। माही जर चेहरा लिए रसोई से निकली, नज़र झुकी हुई थी। जाओ पानी लेकर आओ, कबाब का टुकड़ा मुंह में डाल दिया है, वो रोब से बोली। माही ने नज़रें उठाकर पहले अपनी मामी को देखा, फिर सर झुकाकर खड़ी हो गई। रणवीर ने नज़रें फेरते हुए खाने की तरफ तवज्जो कर ली। जी, वो जानती थी कि वहाँ पानी पड़ा है। वो खुद रख कर गई थी, लेकिन फिर भी उसे तंग करने में सबको मज़ा ही आता था। हाथों में जग थामे माही डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ रही थी। उसके हाथ बुरी तरह ठंडे पड़ रहे थे, जैसे उस पर कपकपी तारी हो। वो जग टेबल पर रख रही थी, लेकिन जाने कैसे वो फिसलता हुआ सुनीता जी के पैरों पर जा गिरा। ओ लड़की, मुझे मारोगी क्या? रणवीर ने देखा तो सुनीता जी चीख उठी। फिर वो इतनी ज़ोर से चीखी कि सब अपनी जगह से उठ खड़े हुए और गुस्से से माही को घूरने लगे, जो सहमी हुई खड़ी बुरी तरह कांप रही थी। माँ, आप ठीक हैं? इधर बैठिए। रणवीर फ़ौरन अपनी माँ की तरफ बढ़ा। क्यों हमारे घर पर ये अजाब डाल दिया गया है? मनहूस लड़की, हमें भी मार देगी। सुनीता जी की आंखें गुस्से से लाल हो गई थीं। वो पूरी शिद्दत से माही पर थप्पड़ बरसाने लगी। माही सिसकती हुई नीचे गिर गई थी। सब अपनी जगह से उठ खड़े हुए थे, लेकिन कोई आगे नहीं आया था। काम वाली उसकी किस्मत पर अफसोस करती रह गई थी। ये क्या हो रहा है? बस करें माँ। रणवीर अपनी जगह से उठा। उसका दिमाग गुस्से से फटने को था। इतना जुल्म उस पर, ये तो वो पहली बार देख रहा था। इसे लायक है ये नालायक लड़की। जब तक इसे मार ना पड़े तब तक इसका खाना हजम नहीं होता। सुनीता जी ने उसके पेट पर ज़ोर से लात मारी, जिससे कुछ पल के लिए तो माही की आवाज़ ही दब गई। रणवीर तेज़ी से उसकी तरफ भागा। बस वहीं रुक जाइए माँ, आप मेरी पत्नी को इस तरह नहीं मार सकती। अपनी माँ को ना रुकते देखकर वो पूरी शिद्दत से दहाड़ा। उसके गुस्से से वाकिफ सब लोग तभी डरते हुए पीछे हट गए। अब तुम इस 2 टके की नौकरानी के लिए मुझ पर चिल्लाओगे? इसे मैं नहीं छोड़ूंगी, सुनीता जी गुस्से से बोली। फिर अपने बेटे को देखते हुए दोबारा माही की तरफ लपकी, लेकिन इस बार रणवीर बीच में खड़ा हुआ। आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। गहरी सांस लेते हुए इस बार रणवीर ने नरमी से अपनी माँ को समझाने की कोशिश की। अगर वो ना रोकता तो माही को मार ही देती। तुम इस नौकरानी की तरफदारी कर रहे हो जिससे तुम बचपन से नफ़रत करते आए हो।
उन्हें ये बात बर्दाश्त नहीं हुई कि रणवीर ने माही का पक्ष लिया। वो कांटों पर लौट रही थी। चले माँ, आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। ये कहते हुए वो सुनीता जी के गिर्द बाजू बांधकर उन्हें कमरे की तरफ ले जाने लगा। उठो माही, रणवीर ने नर्म तासुरात लिए अपना हाथ उसकी तरफ फैलाया तो माही ने नफ़ी में सर हिलाया और वहाँ से भाग गई। रणवीर हैरत से उसे देखता रह गया। अब तो चलो मेरे साथ डॉक्टर के पास। कौशल्या जी ने उसे सहारा दिया और उठाते हुए प्यार से बोली। मुझसे नहीं उठा जा रहा, तकलीफ़ से कराते हुए वो नम लहजे में बोली। सुनीता जी की मार ने उसके जोड़ों को तोड़ कर रख दिया था। मुझे दर्द हो रहा है। आंसू से भरी आंखें लिए वो कौशल्या जी को देखने लगी। कौशल्या जो कि उस पर तरस आया था, वो बिल्कुल उनकी बेटी की तरह थी जो कुछ महीने पहले ही शादी करके गई थी। माही, हिम्मत करो, ईश्वर का नाम लेते हुए उसके माथे पर हाथ रखकर उसे उठने में मदद करने लगी। ऐसे ही चलते चलते वो लोग ऑटो में बैठे। एक सरकारी हॉस्पिटल के सामने ऑटो रुका तो माही की आंखें मज़ीद बरसने लगीं। मेरे पास पैसे होते तो तुम्हें अच्छे हॉस्पिटल में दिखा देती बेटा। कौशल्या जी ने झिझकते हुए शर्मिंदगी से कहा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कौशल्या जी, चलें अंदर। माही ने हल्की सी मुस्कान के साथ आहिस्ता से कहा तो कौशल्या जी ने माही के गिर्द बाजू फैलाए और उसे हॉस्पिटल के अंदर ले गई। चेकअप करवाने के बाद वो लोग रोड पर खड़े ऑटो ढूंढ रहे थे जो उन्हें मिल ही नहीं रहा था। सामने से बहुत सी गाड़ियां गुजर रही थी। उन्हीं में से एक गाड़ी आकर उनके सामने रुकी। माही ने फ़ौरन एक कदम पीछे हटाया। अरे कौशल्या जी, आप यहाँ? माही को देखते ही उसकी नज़रें उसके चेहरे पर जम गईं। माही के साथ क्या हुआ है? वो भरपूर तशवीश के साथ बोला। आंखों पर ग्लासेस लगाए हुए थे और उसकी शख्सियत हमेशा की तरह शानदार लग रही थी, लेकिन माही को इस वक्त इन बातों से कोई मतलब नहीं था। बेटा, माही की तबीयत ख़राब है। कौशल्या जी की बात सुनते ही वो एकदम फ़िक्रमंद हुआ और माही की तरफ मुड़ा। उसके चेहरे पर परेशानी वाज़ेह थी। क्या हुआ है तुम्हें, और तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे बता देती, मैं तुम्हें किसी अच्छे हॉस्पिटल ले चलता। माही ने दर्द से अपना सर नफ़ी में हिलाया। उसे समर का यूँ फ़िक्र करना अच्छा नहीं लग रहा था। अरे कहाँ जा रही हो? इधर बैठो कौशल्या जी, आप भी बैठिए। उसने ज़बरदस्ती माही को गाड़ी में बिठाया और कौशल्या जी को भी साथ बिठाया था। माही ने सर गाड़ी की विंडो से टिका रखा था और आंखें मूंदे हुए थी, जबकि कौशल्या जी और समर के बीच बात जारी थी। समर थोड़ी देर बाद माही पर भी नज़र डाल रहा था। अचानक गाड़ी झटके से रुक गई। माही ने हड़बड़ाकर आंखें खोलीं और सामने देखने लगी, जहां रणवीर लाल आंखों से उसे घूर रहा था। माही की सांस हलक में अटक गई। रणवीर गुस्से से भरी कदम उसकी तरफ बढ़ाता हुआ आया और माही की धड़कनें जैसे सुस्त पड़ गईं। रणवीर, मेरी बात सुनो, समर ने गाड़ी से निकलकर नरमी से कहा, लेकिन वो उसे सुन नहीं रहा था। वो तो बस माही को घूरे जा रहा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बाहर निकलने की? इसके साथ गाड़ी में बैठकर घूम रही हो? गुस्से से उसका बाजू दबोचते हुए रणवीर ने माही को गाड़ी से बाहर निकाला और दहाड़ा। उसे ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि माही उसके भाई के साथ गाड़ी में बैठी थी। रणवीर, तुम क्या बोल रहे हो? ये मेरी बहन है। समर ने उसके गुस्से से लाल होते चेहरे को देखते हुए मुट्ठियां भींच कर कहा। माही बुरी तरह लरस रही थी। उसकी आंखें खौफ से फैल गई थीं, क्योंकि वो जानती थी कि अब क्या होने वाला है। मेरे साथ विवाह होने के बावजूद तुम किसी भी मर्द के साथ घूम नहीं सकती। आइंदा मैंने तुम्हें इसके साथ देखा तो तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा। उसे घसीट कर गाड़ी में बैठाने के बाद वो खुद ड्राइविंग सीट पर बैठा और गाड़ी भगा ले गया। आप बैठिए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। परेशान खड़ी कौशल्या जी को साथ बिठाते हुए समर हवेली की तरफ बढ़ गया। रणवीर माही को तकरीबन घसीटते हुए अपने कमरे की तरफ ले गया। नौकर ना होने की वजह से किसी ने उन्हें नहीं देखा, वरना क़यामत आ जाती। फिर से मेरे पेशेंस को क्यों टेस्ट करती हो? उसे धक्का देकर बेड पर गिराते हुए रणवीर गरजा। माही ने चेहरा हाथों में छुपा लिया और रोने लगी। इधर देखो मेरी तरफ, उसके करीब आते हुए बोला। अगर मैं इतना ही नापसंद था तो मुझसे विवाह क्यों किया? मेरे साथ जुड़े होने के बावजूद मेरी इज़्ज़त का जनाजा निकाल रही हो। बस करो। वो चीखते हुए उसके बाजू बेदर्दी से पकड़ गया। माही ने अपनी बेबसी भरी आंखें उठाकर उसे देखा। उसे इतना बुरा क्यों लग रहा था? वो तो इस विवाह से खुश ही नहीं था। वो समझता था कि माही उसके आगे एक नौकरानी जैसी भी हैसियत नहीं रखती। फिर उससे गुस्सा किस बात का था?
ऐसी बात नहीं है, मैं हॉस्पिटल गई थी, मेरी तबीयत ख़राब थी। सिसकियाँ लेते हुए वो सर झुकाकर बोली। उसका दिल उसके इतने करीब आने पर तेज़ी से धड़क रहा था। आइंदा तूने मेरे मना करने के बावजूद किसी भी मर्द के साथ जाने की हिम्मत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसे कंधे से पकड़ते हुए रणवीर सर्दमही से बोला, तुम्हें मर्दों से मिलने जुलने का जुनून सवार हो रहा है। माही हिचकियाँ ले रही थी। उसने उसे झटकते हुए रणवीर ने टाई निकाल कर फेंकी और कमरे से निकल गया। नहीं है मेरे लिए वो अहम, नफ़रत है मुझे उससे। गाड़ी सुनसान सड़क पर खड़ी किए रणवीर गुस्से से दहाड़ रहा था। उसका दिमाग फट रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्यों समर के साथ माही को बर्दाश्त नहीं कर पाया था। जब वह माही को नापसंद करता था तो फिर ये सब क्यों? मुट्ठियाँ भींच कर उसने ज़ोरदार मुक्का गाड़ी के शीशे पर दे मारा। छोड़ूंगा नहीं तुम्हें समर, मेरी पत्नी को बहका रहा है। उसका गुस्सा कम होने के नाम नहीं ले रहा था। अब माही का पलट कर उस पर हक जताना भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसने पूरी रात सड़कों पर गाड़ी दौड़ाने के बाद जब वापस लौटा तो तकरीबन 5 बज रहे थे। उसने सोचा था कि वो गुस्सा निकालने के बाद पुरसुकून हो जाएगा, मगर जो कुछ हुआ था उससे दिल और दिमाग दोनों ही पुरसुकून नहीं थे। हवेली में गाड़ी खड़ी की और अंदर दाखिल हुआ। हर तरफ सन्नाटा छा गया था। आंगन से गुजरते हुए वो अपने कमरे की जानिब बढ़ा। ब्लैक पैंट रेड टी शर्ट के ऊपर ब्लैक जैकेट, बिखरे बाल और थका हारा सा चेहरा लिए वो कमरे में दाखिल हुआ। लाइट्स जल रही थी, मतलब जैसा कमरा वो छोड़ कर गया था अभी तक उसी हालत में था। उसने ज़हमत नहीं की थी उन्हें बंद करने की। एक अनजानी सी रूह में घुसी हुई खुशबू उसकी आंखों से टकराई। वो जानता था कि खुशबू माही की थी, क्योंकि जब वो उसे घसीट कर लाया था तब वो उसे अपने वजूद से उठती हुई महसूस की हुई थी। बग़ैर परवाह किए इधर देखे बगैर वो ड्रेसिंग रूम में गया, ट्राउज़र और टी शर्ट लेकर वॉशरूम चला गया। फ्रेश होकर बाहर आया। अब बस हो चुकी थी। उसने बेख्तियार पूरे कमरे में नज़र दौड़ाई, मगर वो कहीं नज़र नहीं आई। बेड और सोफ़ा खाली मुँह चढ़ा रहे थे। उसके माथे पर बल आए। कहाँ गई बेवकूफ़ लड़की? दांत पीसते हुए वो चारों तरफ देखने लगा। इससे पहले कि वो अपना आप खो बैठता जाने के लिए मुड़ा तो बेड की दूसरी तरफ कारपेट पर उसे कुछ नज़र आया। वो इसी जानिब आ गया। 2 कदम करीब आकर वो उसे देखने लगा। माही ज़मीन पर कारपेट पर ही पड़ी हुई थी। पाँव से लेकर गर्दन तक दुपट्टा मजबूती से अपने गिर्द लपेटे हुए थी। खौफ और थकन से चूर वो बहुत गहरी नींद में थी। आखिर कितना रोती? जब इसे कोई एहसास ही नहीं था तो वो क्यों रोती? वो रोते रोते गहरी गनुदगी में चली गई थी। रोने से उसकी आंखें सूजी हुई थी और नाक लाल हो चुकी थी। सोते में भी वो बहुत ज़्यादा सहमी हुई थी, किसी मासूम बच्ची जैसी लग रही थी। वो उसे देखते ही दुनिया भूल बैठा था। सिर्फ एक बात याद थी, तो इतनी कि अब वो उसकी है। पवित्र और कानूनी तौर पर उस पर किसी दूसरे का हक इसे बर्दाश्त नहीं था। वैसे अब उसे इस बात का भी एहसास हो चुका था कि वो जाने कब से भूखी थी। ये बात उसके सूखे होंठ और पीली रंगत को देखकर अंदाज़ा लगाने पर सही साबित हुई। किसी ने उसे खाना तक नहीं पूछा था। ये बात रणवीर के लिए बहुत हैरान कुन थी। वो उस पर झुका और नरमी से उसे बाजुओं में भरकर बेड पर लेटा गया। फिर कंबल उस पर ओढ़ते हुए ख़ुद भी बेड की दूसरी जानिब लेट गया और आंखें मूंद लीं। बहुत जल्द वो गहरी नींद में चला गया। भूखी प्यासी और बेचैनी सी माही की सुबह तकरीबन 9 बजे आँख खुली। ख़ुद को बेड पर और अपने पहलू में रणवीर को दूसरी तरफ करवट लेकर सोते देखकर वो फिर से सहमी। वो घबराई और फ़ौरन बेड से उतर गई। दबे कदमों से दरवाजे की जानिब बढ़ी और काफ़ी देर तक दरवाजे का हैंडल घुमाती रही, मगर वो भी अपने मालिक की तरह ज़िद्दी लगता था। खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसे इस कमरे से निकलना था, यही मौका था। पीछे मुड़कर मासूमियत से रणवीर को देखा। चाबी? हाँ, चाबी यहाँ होगी, साइड टेबल की दराज में होगी। जल्दी से वो दबे कदमों और कपकपाते वजूद के साथ उसकी जानिब आई। चाबी टेबल के ऊपर नहीं थी, मतलब दराज में होगी। नीचे बैठते हुए वो कांपते हाथों से दराज खोलकर चाबी निकालने लगी थी। उसी लम्हे रणवीर ने आँख खोलकर उसे देखा। वो क्या कर रही थी? उसके बेड से उतरने पर ही वो जाग चुका था और अब बिना पलक झपकाए उसकी एक एक हरकत नोट कर रहा था।
माही ने दराज खोली और फिर नज़र सोए हुए रणवीर पर डाली। वो वैसे ही सो रहा था। ऐसा महसूस हुआ जैसे वो उसे देख रहा हो। वो थूक निकलती हुई चाबी उठाने लगी और बिना आवाज़ किए दरवाजे की जाने बढ़ी। चाबी लॉक में घुमाई मगर बेसुध। वो शायद उसकी चाबी ही नहीं थी। बेआवाज़ आंसू फिर उसके गाल पर बहने लगे। तभी अपने पीछे आहट पाकर उसकी रूह फना हुई। वो झटके से पीछे मुड़ी। रणवीर लाल नज़रें उस पर गाड़े संजीदा होकर दोनों हाथ बांधे उसे देखने में मसरूफ़ था। दरवाजे से लगी हुई माही की जान लर्जी। दरवाजे का सहारा ना होता तो कब की ज़मीन बोस हो चुकी होती। क्यों अपनी छोटी सी जान को इतनी तकलीफ़ में डाल रही हो जान? वो भारी और बोझल लहजे में बोला। लाल आंखें उस पर गाड़े वो छोटे छोटे कदम उठाता हुआ उसके करीब आ गया। नहीं, मैं तो बस घबराती हूँ। उंगलियां मरोड़ते हुए वो उसकी तरफ देखने लगी, क्योंकि उसकी शोला बार आंखों में रात वाली दहशत थी। और एक बात अच्छे से सुन लो, जहन नशीन कर लो, अब तुम हमेशा मेरे पास हो। दुनिया में किसी से कोई मतलब नहीं है तुम्हारा, सिर्फ मुझसे नाता होना चाहिए तुम्हारा। सुनीता माँ से दूर रहो। वो आंखें भराए सामने खड़े इस पागल आदमी को देखने लगी, जैसे उसकी बातों पर यकीन ना हो रहा। मुझे बाहर जाना है, आंसू हलक में उतरते हुए माही ने मासूमियत से कहा। मेरे पास से कहीं दूर जाने और मुझसे भागने का तो सोचना भी मत। जब जब ऐसा करोगी तब तक तुम्हें अपनी इस नाजुक जान पर सज़ा झेलनी पड़ेगी। और तुमने मेरे ड्रॉर से चाबी निकालने की जुर्रत की, वो भी मेरी इजाज़त के बिना। सज़ा खुद तय कर लो, अब तक मैं फ़्रेश होकर आता हूँ। उसकी घबराहट को नज़रअंदाज किए वो अपने शानदार बाथरूम में घुस गया। वह बेबसी के मारे रो दी। उसने सांस बहाल करके एक नज़र बाथरूम की तरफ देखा और फिर दरवाजे की तरफ बढ़ी। अगर सुनीता जी उसे देख लेती तो अलग क़यामत आ जाती। वो क्या सोचती हैं मेरे बारे में? वो बड़बड़ाई। अब क्या करने वाला है ये मेरे साथ? वो फिर सहमी हुई नज़र से बाथरूम के बंद दरवाजे को देखने लगी। फिर उसने एक मर्तबा और चाबी घुमाकर कोशिश की। इस मर्तबा दरवाज़ा खुलता चला गया। गहरा सांस लेकर वो बाहर भागी। वो इतनी तेज़ी से भाग रही थी कि काम वाली ने भी हैरत से उसे देखा। अभी घर के बाकी लोग उठे नहीं थे, सब सो रहे थे। इस बात का फ़ायदा उठाते हुए वो सर्वेंट क्वार्टर की तरफ बढ़ी और नहा कर कपड़े बदले। जब वो रसोई में आई तो कौशल्या जी सारा खाना बना चुकी थी। मैंने सोचा आज मैं नाश्ता बना लूँ। तबीयत कैसी है अब? वो माही के सर पर हाथ रखते हुए नरमी से पूछने लगी। ठीक हूँ, उसने झुके सर के साथ जवाब दिया। कौर जी ने कुछ कहा तो नहीं, डांटा तो नहीं? वो तो सादा से लहजे में पूछ रही थी, लेकिन माही का झुका सर और मज़ीद झुक गया। उसे वो सब बातें याद आई जो रात को रणवीर ने की थी। वो कुछ नहीं बोली, बस खामोशी से खड़ी रही। मेरा नाश्ता कमरे में लेकर आओ। सिर्फ 5 मिनट है तुम्हारे पास, 1 मिनट भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तुम समझती हो ना? अपनी पीठ पर रणवीर की आवाज़ सुनते ही माही लरसती हुई जल्दी से मुड़ी। जी। सर हिलाकर वो उसके जाने का इंतज़ार करने लगी, जो अभी तक उसे ही घूर रहा था। सख्त नज़रों से उसे तकते हुए वो रसोई से निकल गया। तब जाकर माही का सांस बहाल हुआ। ये सब छोड़ो, जाओ बड़े कुंवर जी के पास। वो जो कह कर गए हैं वो लेकर जाओ, अच्छे से ट्रे बनाओ। कौशल्या जी संजीदा होकर बोली तो वो कांपते कदमों से ट्रे में सामान रखने लगी। अच्छे से उन्हें नाश्ता करवाना। पति हैं तुम्हारे, जितना उनके दिल में जगह बनाओगी उतना तुम्हारे लिए अच्छा होगा। उसके सर पर दुपट्टा संवारते हुए वो मुस्कुराकर बोली तो माही ने हाँ में सर हिलाया और जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। कहीं कोई देख ना ले, और अगर देख लेता तो अनर्थ हो जाता। आ जाओ। दरवाजे पर दस्तक पाकर रणवीर ने डराने वाले लहजे में अंदर आने की इजाज़त दी। वो बिना उसकी तरफ देखे नाश्ते की ट्रे को टेबल पर रखकर मुड़ने लगी। बैठो, चुपचाप नाश्ता ख़त्म करो। उसकी कलाई पकड़कर सोफे पर बैठते हुए रणवीर ने सर्द लहजे में कहा। माँ जी डांटेंगी मुझे, जाने दें। घबराती हुई वो अपनी कलाई उसकी पकड़ से निकालने लगी, लेकिन उसकी पकड़ बहुत मजबूत थी। जब मैं कुछ कहूँ ना तो खामोशी से सुन लिया करो। अपने जबड़े को सख्ती से मीचते हुए रणवीर ने गरज कर कहा। वो डरती हुई आंखें कस कर बंद कर गई। सुना नहीं? उसके कान के पास झुककर रणवीर ने स्पार्ट लहजे में कहा। सहमी हुई माही ने अपने हाथ ट्रे की तरफ बढ़ाए। अब तो उसका भी मन था कि कुछ खा ले, क्योंकि कल से कुछ नहीं खाया था। छोटे छोटे निवाले लेती माही
खाने में मसरूफ़ हो गई, जबकि रणवीर उसे बड़े गौर से देख रहा था। वह ऐसे खा रही थी जैसे कई दिनों से भूखी हो। खाना खाते हुए माही के हाथ थमे उसने मासूम सी नज़र उठाकर रणवीर को देखा, जो उसी की तरफ मतवज्जो था। आप नहीं खाएंगे? आंखें टिपटिपाते हुए उसने मासूमियत से पूछा। नज़र के इस आलम में माही का मासूम चेहरा देखकर रणवीर ने खोए खोए अंदाज में कहा। दिल की एक धड़कन मिस हुई थी। चेहरे पर एक दिलफरीब सी मुस्कान आई और ये बात रणवीर को पता ही नहीं चली कि कब माही चुपके से उसके दिल में दाखिल हो चुकी थी। कोई और कपड़े नहीं है तुम्हारे पास? उसे देखते हुए रणवीर ने इस बार बेहद नरमी से पूछा। माही के गले में निवाला अटक गया। वो बुरी तरह खांसने लगी। क्या हुआ? फिक्रमंदी से उसने उसकी पीठ थपथपाई। कुछ नहीं, इतना कहकर वो वहीं से उठने लगी। कहाँ जा रही हो? मैंने कहा जाने के लिए। नहीं, वो घबरा कर उंगलियां मरोड़ने लगी। फिर बेख्तियार सर झुकाकर उसे देखने लगी। ये लेकर जाओ। अचानक उसका वह नर्म लहजा टूट गया, जैसे उसे होश आ गया। रुख मोड़ते हुए वो सोफे से उठा और तेज़ी से बाहर निकल गया। माही बर्तन उठाकर कमरे से बाहर निकली। दूसरी तरफ समर आग बबूला हो बैठा कल की बात के बारे में सोच रहा था। रणवीर ना तो माही को पूरी तरह कबूल कर रहा था और ना ही शिफा से सगाई तोड़ रहा था। ये सगाई वो ज़िद में कर चुका था, लेकिन ये बात समर से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। आखिर तू चाहता क्या है? मुझे सीधा सीधा बता। रणवीर अचानक समर के केबिन में दाखिल होते हुए पूछने लगा। तुम क्या चाहते हो ये बताओ। समर ने संजीदगी से उसे देखते हुए पूछा, जिस पर रणवीर ने नासमझी से उसे देखा। ये कैसा सवाल है? सपाट नज़रें उस पर गाड़े वो बेहद संजीदगी से बोला। ये वही सवाल है जो तुमने अभी मुझसे किया। रणवीर ने मुट्ठियाँ भींच लीं। तो तुम्हें क्या मसला है? मैं एक शादी करूँ या दो? समर ने उसकी रिटाई पर होंठ भींच लिए। तो फिर किसी एक को चुनो, या माही या शिफा। समर ने लाल आंखों के साथ कहा। ज़ुबान संभाल कर बात करो, वो पत्नी है मेरी। उसका कॉलर पकड़ते हुए वो जुनूनी अंदाज में बोला। तो फिर मेरी मोहब्बत को छोड़ दो। वो मुझसे मोहब्बत करती है। ये सगाई भी अपनी माँ के कहने पर की थी उसने। समर बेबसी से बोला। वो अंदर से तड़प रहा था। रणवीर की आंखें लाल अंगारा हो गई थी। वो आंखों में जुनून लिए समर को घूर रहा था। कुछ देर उसे घूरने के बाद वो वहाँ से निकल गया। रात के खाने के बाद माही जल्दी से अपने कमरे में आई और आते ही दरवाज़ा खिड़की सब बंद करके चादर ओढ़ कर लेट गई। रात के तकरीबन 1 बजे के करीब रणवीर घर में दाखिल हुआ। सीधा रुख अपने कमरे की तरफ किया। दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हुआ तो कमरा पूरा खाली था। माही कहीं नहीं थी। उसने दांत पीसकर कदम 7 क्वार्टर की तरफ बढ़ाए। वहाँ लाइन से कमरे थे, लेकिन उसे ये अब तक पता नहीं था कि उसका कमरा कौन सा है। अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए उसने पहले कमरे की तरफ कदम बढ़ाया। सब कमरों की लाइट्स बंद थी, सिर्फ एक इसी कमरे की लाइट ऑन थी। वो समझ गया कि यह माही का कमरा है। दरवाजे को खोलना चाहा तो दरवाज़ा अंदर से बंद था। गुस्से से दरवाजे को घूरते हुए वो गैलरी की तरफ आया, जहाँ दूसरी तरफ चाबियाँ रखी थी। बहुत सारी चाबियाँ ट्राई करने के बाद एक चाबी लग गई। वो दरवाज़ा खोलता अंदर दाखिल हुआ। बड़ी ढीठ हो, लेकिन मैं भी रणवीर हूँ। कमरे से निकाल कर भागने की सज़ा तो आज की तारीख में ही मिलेगी। उसके सामने बैठते हुए रणवीर ने मुस्कुराया। आंखों में अजीब चमक थी। बिना एक भी लम्हा ज़ाया किए उसने माही को अपने मजबूत बाजुओं में उठाया और 7 क्वार्टर से निकल गया। बहुत ही पक्की नींद है तुम्हारी, लेकिन फ़िक्र मत करो, मेरे सामने तो अच्छे अच्छे खड़े हो जाते हैं। तुम क्या चीज़ हो? कमरे का दरवाज़ा पैर से खोलते हुए बंद किया। अब माही को एक झटके से बेड पर गिराया तो माही चीखती हुई हड़बड़ा कर उठी। ओहो, उठ गई मोहतरमा। रणवीर ने तंजिया उसके घबराए हुए चेहरे को देखा, जिस पर वो सांस रोके आंखें फैलाकर उसे देखने लगी। दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। मेरी इजाज़त के बिना तुम बाहर क्यों गई? हल्का सा मुस्कुराहट एक पल में गायब हुई थी। आंखों में जुनून और चेहरे पर सर्द मेहरी आने लगी थी। आप ही ने निकाला था। आपने कहा था मैं कभी इस कमरे में ना हूँ। उसकी पुरानी बात याद दिलाते हुए उसे माही ने खौफ से आहिस्ता से कहा। इतनी आज्ञाकारी हो? चलो देखते हैं कितनी आज्ञाकारी हो। वो कुछ सोचते हुए माही का हाथ पकड़ कर उठा। तभी बाहर ज़ोर से बादल गरजे और माही चिल्लाती हुई रणवीर के सीने से लिपट गई। 1 घंटा तुम्हें वहाँ खड़े रहना है डार्लिंग। बालकनी की तरफ इशारा करते हुए रणवीर ने सख्ती से कहा, जिस पर माही के वजूद पर कपकपी तारी हो गई। वो और उसके सीने से चिपकती हुई सिसकने लगी। प्लीज़ मुझे वहाँ मत भेजिए, मुझे डर लगता है।
माही की दबी दबी सिसकियाँ सुनते हुए रणवीर ने उसे कंधे से पकड़कर अपने मुकाबिल किया। नाजुक सा चेहरा रोने की वजह से लाल हो रहा था। आंखों में पानी भरा हुआ था जो गालों पर बह रहा था। होंठ सूखे पत्ते की तरह कांप रहे थे। यही वो ट्विस्ट है। होंठों पर एक अजीब मुस्कान सजाए रणवीर ने उसे बालकनी की तरफ ले जाते हुए एक झटके से हाथ छोड़ा। अब यहाँ से हिलना मत जब तक मैं ना कहूँ। सख्त नज़रें उस पर गाड़े रणवीर बेड पर लेट गया। बाहर चमकती बिजली और गरजते बादल देखकर माही का चेहरा सफ़ेद पड़ता जा रहा था। बेबसी से रणवीर को देखती वो रोने लगी। खौफ से उसका बीपी लो होता जा रहा था। वो अचानक ज़मीन पर गिर गई तो रणवीर जल्दी से उसकी तरफ भागा। माही उठो। रणवीर ने गहरा सांस लेकर माही को बेड पर लेटाया। अपना मजबूत हाथ माही के जर्द पड़ते गालों पर फेरते हुए सर्द लहजे में बोला, अभी तो सारी उम्र पड़ी है मोहतरमा, तुम तो अभी से ही बेहोश होने लगी। उसके कान के पास झुकते हुए सरगोशी नुमा आवाज़ में बोला। पानी की छींटे उसके चेहरे पर मारकर वो सोफे पर जा बैठा। वो हड़बड़ा कर आंखें खोल गई तो वो उसकी एक एक हरकत को देखने लगा। सहमी हुई वो बेड से उतरने लगी। उसके इरादे भांप कर वो तेज़ी से उसकी जानिब लपका और उसे कलाई से पकड़कर फिर से बेड पर बिठाते हुए उसके करीब बैठ गया। इतनी मुश्किल से तो होश आया, क्या फिर से बेहोश होने का इरादा है? उसके ऊपर झुकते हुए रणवीर ने उसे सुर्खी माइल आंखों से देखा। वो अपने बाजू पर उसका जुनून से भरपूर स्पर्श और अपने करीब बैठा उसे महसूस कर चुकी थी। पकड़े जाने पर खौफजदा सी होती वो आंखें बंद कर गई। रणवीर उसके बहुत करीब झुका। उसका एक एक नक्श अपनी आंखों से छू रहा था। दिल पहलू में तड़प रहा था। प्लीज़ मुझे फिर से बालकनी में नहीं जाना, मुझे डर लगता है। अपनी बड़ी बड़ी आंखें टिपटिपाती मासूमियत से वो उससे बोली। रणवीर उसे देखकर पिघल रहा था। माही लरसती सहमी कब से पलके झुकाए हुए थी। उसके गर्म होंठ बहुत कुछ बोलना चाहते थे लेकिन कह नहीं पाए। उसे छूने की ख्वाहिश रणवीर के दिल में अंगड़ाई लेकर शिद्दत से बेदार हुई थी। बेखुद सा होकर वो उसके माथे पर झुका, नरमी से चूमा और पीछे हुआ। उसके दहकते स्पर्श से माही खुद में सिमटती हुई खौफ से उसे देखने लगी। ऐसा क्या देख रही हो? हक बनता है मेरा, पति हूँ तुम्हारा, वो आहिस्ता से भारी और गंभीर आवाज़ में बोला। अब बस, थक चुका हूँ खुद से जंग लड़ते लड़ते। तुम्हें तकलीफ़ पहुँचाकर खुद भी अंगारों पर घसीट लिया जाता हूँ। माही, मैं प्रेम करता हूँ तुमसे, सुन रही हो ना? बेपनाह बेतहाशा प्रेम करता हूँ, वो भी जुनून की हद तक। नहीं जी सकता तुम्हारे बिना। तुम पर, तुम्हारी हर आती जाती सांस पर सिर्फ मेरा हक है। तुम सिर्फ मेरी हो। उसका दिल धड़क धड़क कर बाहर आ रहा था। माही की बंद आंखों से आंसू टूट कर गिरे थे। अजीब शख्स था, दर्द भी खुद ही देता था और तड़पता भी खुद ही था। मैं बुआ जी से बहुत प्रेम करता था, बहुत ज़्यादा, लेकिन जब तुम हुई तो मैं उनसे नफ़रत करने लगा क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वो तुमसे प्रेम करें। मैं चाहता था कि वो सिर्फ मेरी रहें। और फिर वो दिन आया जब वो इस दुनिया से चली गई। तब मुझे लगा कि इन सब की ज़िम्मेदार तुम हो। जैसे जैसे तुम बड़ी होती गई मेरी नफ़रत बढ़ती गई, लेकिन जब घर वालों का रवैया देखा तो मुझे एहसास हुआ कि मैं तुमसे बिला वजह नफ़रत करता रहा। तुम्हारी शक्ल में बुआ जी मेरे साथ हैं, मुझे अब एहसास हुआ। रणवीर ने ज़रा सा झुक कर अकीदत से उसके आंसू अपने होंठों से चुन लिए। एक दहकता स्पर्श था जिसमें जुनून की शिद्दत भी थी। माही को अपना जिस्म जलता हुआ महसूस हुआ। वो लरसती हुई थूक निगल कर उसे देखने लगी। प्लीज़ थोड़ा हटें, सांस लेने दें। माही ने सहमी हुई आंखें खोली। वो उस पर झुका सुर्ख चेहरे और लाल अंगारा आंखों से उसे देखने में मसरूफ़ था। एक बात याद रखना, जो चीज़ रणवीर की पकड़ में आ जाए वो कभी उसे आज़ादी नहीं बख्शता। वो उस पर जुल्म भी ढाता था और प्रेम का इजहार भी कर रहा था। कैसा शख्स था, कभी नौकरानी कहकर निकाल देता था और अब प्रेम का इजहार कर रहा था। क्या प्रेम इतनी जल्दी नफ़रत पर हावी हो जाता है? प्रेम के लिए नहीं, वो आहिस्ता से बोली। तुम इतनी जल्दी पसंद आ जाओगी, मुझे पता नहीं था। अब मेरी इस जुनूनी प्रेम की सारी ज़िंदगी बर्दाश्त करना होगा तुम्हें। सुर्ख नज़रें उसकी सहमी रूप पर डाले रणवीर के चेहरे पर एक पुरस्कार मुस्कान आई। उसने उसके बालों को नरमी से छुआ। जो कल हुआ वो फिर कभी नहीं होना चाहिए। न मैं तुम्हें किसी और के साथ बर्दाश्त कर सकता हूँ, ना ही तुम पर ज़रा सी भी आँच बर्दाश्त कर सकता हूँ। ये कहकर वो आंखें बंद किए उस पर झुका।
उसके कपकपाते होंठों को अपने होंठों की गहरी गिरफ्त में लिया। माही की रीढ़ की हड्डी में सरसराहट हुई। एक हाथ उसके सीने पर रखते हुए वो उस जुनूनी शख्स को दूर करने लगी। वो मदहोश होता उसका हाथ नरमी से थाम कर तकिए से लगा चुका था। माही की सांसें उखड़ रही थी, आंखों में तेज़ी से आंसू बह रहे थे। हिलना मत, बेदर्दी से उसके होंठों को छोड़ते हुए वो बोला। माही ने नज़र झुका ली। उसकी धड़कनें मुंतशिर हो चुकी थी। मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे अपने कमरे में जाना है, मासूम से होंठ फड़फड़ाते हुए लहजे में बोली। वो बेड से उठी। रणवीर आईब्रो उठाते हुए सुकून से बेड पर लेटा और माही को देखने लगा। बारिश अचानक से ज़ोर पकड़ चुकी थी। वो जानता था कि अब क्या होने वाला है। एक भरपूर निगाह उस पर डालते हुए वो उसके मुड़ने का इंतज़ार करने लगा। तभी फिर बादल गरजे और माही दरवाजे से भागती हुई उसके सीने से आ लगी। क्या हुआ? उसकी कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए रणवीर ने गंभीर लहजे में पूछा। मुझे बादल गरजने से डर लगता है। सिसकियाँ भरती वो रोने लगी तो रणवीर की आंखों के सामने कुछ पुरानी यादें लहराईं। जब वो बचपन में डर जाया करती थी तब आरती जी उसे अपने सीने में छुपा लिया करती थी। मेरे होते हुए तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ तुम्हारे साथ, उसे सख्ती से खुद में भींचते हुए रणवीर ने नरमी से कहा। चेहरा उसके सीने में छुपाए जाने पर जाने कब वो सो गई। उसे पता ही नहीं चला, जबकि रणवीर धड़कते दिल के साथ साथ उसकी सांस अपनी गर्दन पर महसूस करता बहक रहा था, लेकिन फिर भी बमुश्किल ज़ब्त किए हुए था। कब उसकी आंख खुली तो रणवीर कहीं नहीं था। खूबसूरत कमरा खाली था। सोफे पर नज़र गई तो वहाँ एक नया जोड़ा पड़ा था। माही के मासूम चेहरे पर चमक उभरी। जल्दी से उठती वो सोफे की तरफ बढ़ी। कितना प्यारा जोड़ा था, कसम से। ड्रेस पर हाथ फेरते हुए सत्युष्टि लहजे में बोली, फिर ठटक कर रुकी। क्या ये मेरा है? बड़ी बड़ी आंखें टिपटिपाती हुई मासूमियत से बोली। दुपट्टे को छूकर देखने लगी। मेरा ही होगा। चैन से ड्रेस उठाते हुए वो आईने के सामने खड़ी हुई और ड्रेस को खुद पर रख कर देखने लगी। पिंक कलर का खूबसूरत सा ड्रेस माही पर इस कदर जच रहा था कि वो किसी गुड़िया से कम नहीं लग रही थी। कितना प्यारा है ये ड्रेस, मुझ पर अच्छा भी लग रहा है। दुपट्टा सर पर डालते वो खुद को देखते हुए अपने आप पर ही फिदा हुई थी। लेकिन नीचे कैसे पहन कर जाऊंगी? वो सुनीता माँ जी गुस्सा करेंगी। मासूम से चेहरे पर उदासी लहराई। कह देना मैंने दिया है। स्टडी रूम से निकलते रणवीर की भारी आवाज़ कानों से टकराई। बेख्तियार माही उसकी तरफ मुड़ी। उसे लगा था वो चला गया, लेकिन वो तो यहीं था और तब से उसकी बेवकूफ़ाना गुफ्तगू सुन रहा था। हड़बड़ाती हुई वो कपड़े वहीं रखकर उंगलियां मरोड़ने लगी। इस जुनूनी शख्स को माही की ये हरकत सख्त नागवार गुजरी। वो तैश में आता उसकी तरफ बढ़ा। मेरी दी हुई चीज़ें फेंकने की जुर्रत मत करना। सर्द नज़रें उस पर जमाए वो जुनून खेजी से बोला। माही ने लरसते हुए हाँ में सर हिलाया। पहन कर दिखाओ, हाकमाना लहजे में कहते हुए वो कपड़े उसके हाथ में थमा गया। धड़कते दिल के साथ वो बाथरूम की तरफ बढ़ी। उसकी दहशत इस कदर हावी थी कि वो बिना देरी के बाथरूम से निकली। परफेक्ट, अब मेरे साथ चलो और ख़बरदार जो तुम्हारी आवाज़ निकली तो सांस रोक दूँगा। उसके बहुत करीब खड़ा आंखों में सर्द पन लिए घूर रहा था, जबकि बाजू पर उसकी गिरफ्त बहुत सख्त थी। वो थूक निगलती हुई सर हाँ में हिला गई। बहुत आला। रणवीर को माही की ये अदा बहुत दिलचस्प लगी। वो हर बात पर मासूमियत से सर झुका रही थी। होंठों पर तबस्सुम बिखर गया। अपना मजबूत हाथ उसके नाजुक हाथ में दबाए वो कमरे से निकला। इस वक्त सब डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ता कर रहे थे। नमस्ते, अपने पूरे लहजे में वो प्रणाम करते हुए अपनी जगह पर बैठा। साथ ही माही को भी बैठने का इशारा कर गया। उठो यहाँ से, मैं कहती हूँ उठो। बहरी हो गई हो क्या? सुनाई नहीं दे रहा? सुनीता जी माही को रणवीर के पहलू में बैठी देखकर हिज़यानी होती चीखीं। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? उनका हाथ माही के चेहरे पर नक्श छोड़ता उससे पहले रणवीर ने बीच में ही रोक दिया। क्या कर रही हैं माँ? बहू है आपकी बेटे की पत्नी। सिर्फ जनूनी नज़रें माँ की तरफ फेरी। वो सर्द लहजे में बोला। माँ का लिहाज करते हुए लहजा धीमा रखा था उसने। नहीं है तुम्हारी पत्नी, नहीं है ये मेरी बहू। मेरी बहू सिर्फ़ और सिर्फ शिफा बनेगी। उसका बाजू पकड़कर उसे उठते हुए धकेल दिया, जिससे माही की कमर पिलर से जा लगी।
उसकी दिलखराश चीख पूरी हवेली में गूंज उठी थी। माँ! अपनी माँ को गुस्से से घूरते हुए वो पूरी तरह दहाड़ा था। आंखों में जुनून की सुर्खी थी। दो टोक लहजे में बोला, ये मेरी पत्नी है और यही रहेगी। शिफा से की हुई सिगाई तोड़ता हूँ मैं। अपनी निगाहें अपनी माँ पर गाड़ कर उसने रुख शिफा की तरफ मोड़ा और उसकी आंखों में देखते हुए अंगूठी पूरी कुव्वत से ज़मीन पर उछाल दी। शिफा तड़पती रही, लेकिन वो इस मुस्कान को पा गई। ये क्या कह रहे हो? मेरा कसूर क्या है? अगर तुम मुझसे नाराज़ हो तो मुझसे कहो। सबके चेहरे सफ़ेद पड़ गए थे। सुनीता जी रणवीर की तरफ लपकती हुई तेज़ लहजे में बोली, क्योंकि शिफा उनकी छोटी बहन की बेटी थी, जो उनकी देवरानी भी थी। शिफा उन्हें बहुत अजीज़ थी। मैं अपना फ़ैसला बार बार नहीं बदलता, ठंडेदार लहजे में कहते हुए वो माही की तरफ बढ़ा। आप भी ये क्या कह रहे हैं रणवीर? मेरी बेटी का क्या होगा? माँ के लिए वो बुरी तरह माही को घूरने लगी, जो दर्द की वजह से सिसक रही थी। रणवीर ने आगे बढ़कर माही को बाजुओं में भरा, सीढ़ियाँ की तरफ जाते जाते रुका और बोला, मेरी पत्नी से दूर रहें। जो कोई भी इसके करीब भटका, मैं किसी रिश्ते का लिहाज नहीं करूँगा। सुर्ख नज़रें सब पर गाड़े वो कमरे की तरफ बढ़ा, और तुम अगर यहाँ से 1 इंच भी हिली तो सीधी जाओगी, समझी? रणवीर ने माही को बेड पर डाला, उसकी कमर को मुआयना करने लगा तो माही करंट खाकर मुड़ी। रणवीर ने गुस्से से उसके बाजू दबाते हुए गरज कर कहा, अब आराम करो, मुझे ऑफिस में ज़रूरी मीटिंग है, लेकिन फारिग होते ही जल्दी आ जाऊँगा। उसके गालों पर अपनी उंगलियां फेरते हुए भारी लहजे में बोला। माही का चेहरा झुक गया, उसका दिल धक धक करता तेज़ी से धड़कने लगा था। बेहतर होगा, होशियार रहो, पत्नी हो तुम मेरी, सीधा स्वर्ग में जाओगी। चेहरा थोड़ा ऊपर उठाते हुए रणवीर ने उसकी सुरमई निगाहों में झांका। आंखों में नमी देखते हुए उसकी पलकें उसे दिल को छू गईं। आंखों में खुमारी की सुर्खी लिए वो झुका और उसके चेहरे पर नम स्पर्श छोड़ने लगा। उसकी आंखों में छिपी बेपनाह प्रेम और जुनून देखकर माही की सांस रुक गई। इतनी खूबसूरत हसीन आंखें, अगर विवाह वाले दिन तुम्हारा ये मासूमपन देखने का मौका मिल जाता तो आज इतनी देर ना होती। चलो, देर आए दुरुस्त आए। उसने गालों पर अपने जुनून की निशानी छोड़ते हुए उसकी ठोड़ी पर शिद्दत से चूमा और मुस्कुराता हुआ कमरे से निकल गया। माही का हाथ बेख्तियार अपने गाल पर गया। दर्द तो हो रहा था, लेकिन मीठा मीठा सा। धड़कते दिल के साथ शर्मा कर उसने अपना चेहरा कंबल में छुपा लिया। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? ये पूछते ही समर हाथों में मिठाई का डब्बा लिए रणवीर के कैबिन में दाखिल हुआ। तू यहाँ क्या कर रहा है? निकल यहाँ से। धारते हुए वो अपनी जगह से उठा। रिलैक्स यार, हर वक्त ये गुस्सा जुनून ठीक नहीं होता। मुस्कुरा कर इसे देखते हुए समर सोफे पर बैठ गया। मैं कहता हूँ निकल यहाँ से और मेरी पत्नी से 10 मिनट की दूरी पर रह। गुस्से से मुट्ठियाँ भींचते हुए वो बोला, मैं तो बस धन्यवाद करने आया था, तेरी वजह से आज मुझे मेरी मोहब्बत वापस मिल गई। खुशी से चहकते हुए समर ने उसे गले लगा लिया। अभी वो तेरी हुई नहीं है, अभी मंजिल बाकी है, पहले से ही खुश होने की ज़रूरत नहीं है। उसे खुद से दूर झटकते हुए रणवीर तंजिया लहजे में बोला, अच्छा, खुद से दूर ही सही, वो भी पार कर लूँगा, भगवान ने चाहा तो, मजबूत लहजे में कहते हुए वो उसे नमस्ते कहकर बाहर निकल गया। उसके जाने की कुछ देर बाद रेखा जी, सुनीता जी और मीना जी तीनों माही के कमरे में दाखिल हुई। देखो बेशरम, कितने सुकून से सो रही है। इसकी माँ ने तो जीना हराम किया ही था, इसने भी सुकून बर्बाद कर रखा है। रेखा जी गुस्से में बड़बड़ाती हुई उसके सरहाने पहुंची और पानी से भरा जग उठाकर उसके सर पर उंडेल दिया। वहीं घबराती हुई माही का दिल जैसे बंद हो गया। उठ मर जाहिल, वो तेज़ी से उसे झंझोड़ते हुए बोली। माही आंखें खोलते हुए मुस्कुराई और बोली, मैं नहीं उठूँगी, रणवीर ने मना किया है। मामी के लिए वो सर हिलाते हुए हैरान रह गई। नाम मतलब मेरे बेटे का, वरना ज़ुबान खींच लूँगी। आज तुम पूरे 18 की हो गई हो, तुम्हें तो बेशर्मी की कोई हद ही नहीं। वो गुस्से से उसके मुंह पर हाथ मारते हुए धाड़ी। लरसती हुई माही बोली, मैं साइन करूँगी या मैं तुम्हारे ये खूबसूरत बाल काट दूँ। रेखा जी की दहशत भारी धमकी पर वो ख्वाब से बेदार होते हुए सफ़ेद पड़ गई। कामते हाथों से पेन पकड़ते हुए वो जल्दी से साइन करने लगी ताकि उसकी जान छूटे, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि वो किन कागजात पर साइन कर रही है। चलो अब निकलो मेरे घर से, उठो। पेपर्स मिलते ही सुनीता जी ने उसे घसीटना शुरू कर दिया। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, छोड़िए मुझे, बचाओ। माही अपनी नाजुक कलाई छुड़ाने की कोशिश करती रही, लेकिन उन्होंने बिना उसकी सुने उसे घसीट कर मेन गेट से बाहर निकाल दिया। मुस्कुरा कर बोली,
पता है वो पेपर्स किस चीज़ के थे? संपत्ति के साथ साथ वो तुम्हारी तलाक के पेपर्स भी थे। रणवीर, अभी इतना भी तुम्हारा दीवाना नहीं है। मैं तुम्हारे साइन के बावजूद ये पेपर फाड़ दूंगी। देखना, वो भी दस्तखत करेगा और फिर तुम्हारी तलाक हो जाएगी। तुम आज़ाद, जहाँ जी चाहे चली जाना। उनके इरादे सुनते ही माही का जिस्म ठंडा पड़ गया। सर पर हाथ रखती हुई वो लड़खड़ाई। एक ही पल में सब कुछ ख़त्म हो गया था। ये बात उसके हवास तलब कर गई थी। वो सब जान चुकी थी, लेकिन माही वहीं खड़ी आंसू लिए बंद दरवाजे के देखने लगी। हाथ में गुलाब का फूल थामे रणवीर लाउंज में दाखिल हुआ और बिना इधर उधर देखे अपने कमरे की तरफ बढ़ा। दरवाज़ा खोलकर देखा तो खाली कमरा मुँह चढ़ा रहा था। नरमी से माही को पुकारते हुए वो सब चीज़ें बेड पर रखकर खुद इधर से उधर टहलने लगा और उसका इंतज़ार करने लगा। 15 मिनट बाद वो खुद बाथरूम की तरफ बढ़ा। माही, क्या बचपना है, बाहर आओ, कब से इंतज़ार कर रहा हूँ। उसका मूड जितना अच्छा था उतना ही ख़राब होने लगा था। वो दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ, लेकिन बाथरूम भी खाली था और इसे मुँह चढ़ा रहा था। वो तनक कर घर वालों के कमरे की तरफ बढ़ा। रसोई में कौशल्या जी बर्तन धोती रहीं। रणवीर की धार सुनते ही वो भी कांप गईं। जल्दी से बर्तन छोड़कर सर झुकाकर उसके सामने हाजिर हुई। जी कुंवर जी, वो मुजरिमाना अंदाज में सर झुकाकर बोली। उन्हें बार बार डर लग रहा था, क्योंकि उन्होंने माही को तब पाला था जब उसका कोई नहीं था। माही किधर है? रणवीर ने अजीब नज़रों से उन्हें देखा। वो सांस रोके सर उठाकर उसे देखने लगी। जहाँ आप उसे छोड़ कर गए थे कुंवर जी, और किसी की जुर्रत क्या थी आपके कमरे में जाए और आपकी पत्नी को हाथ लगाने की हिम्मत करे? कौशल्या जी का लहजा अपने मालिक के आगे भी तल्ख हो गया था। उसे कौशल्या जी का लहजा कुछ समझ नहीं आया। वो तैश के मारे सुर्ख होता हुआ लाउंज में अपनी माँ के सामने खड़ा हो गया। मेरी माही कहाँ है? वो जुनूनी था, लेकिन कभी कभी माँ या किसी और से ऐसी बात नहीं की थी जिस तरह आज कल कर रहा था। वो भाग गई। ये देखो, तलाक के कागज़ पर साइन करके गई है। अब तुम भी साइन कर लो बेटा। उसकी माँ ने अपने बेटे को कंधे पर हाथ रखते हुए नरमी से कहा। उन्हें लगा वो बहल जाएगा, लेकिन वो कोई छोटा बच्चा नहीं था। बचपन में कोई भी वो उनके लाख बार रोकने के बावजूद अपनी मर्ज़ी करता था। अब माही तो उसकी पत्नी थी, कैसे मान लेता? नहीं मानता। रणवीर ने उन झूठे कागजात को फाड़ कर हवा में उछाल दिया। ले, मैं बताती हूँ कहाँ है। फिर शिफा ने उसे सब कुछ बता दिया। रणवीर सुर्ख आंखों में जुनून लिए सबको भूल गया। आज के बाद मेरा कोई रिश्ता नहीं है आप लोगों के साथ। अपनी जुनूनी आंखें माँ की नम आंखों में गाड़ते हुए वो इतनी ज़ोर से दहाड़ा कि सब नौकर वहाँ जमा हो गए। नहीं मेरी जान, मेरी बात सुनो, मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया है। उसके पीछे भागती हुई वो आई, लेकिन रणवीर बाहर की जानिब अंधाधुंध भाग गया। बंगले से इतनी तेज़ गाड़ी निकली कि सब देखते रह गए। माही के हाथ में मौजूद अपने पहनाए हुए ब्रेसलेट से उसकी लोकेशन पता करने लगा। चंद ही लम्हों बाद उसे माही सड़क के फुटपाथ पर बैठी नजर आई। वो बुरी तरह रो रही थी। उसका हिचकियान भरता वजूद देखकर रणवीर का जिस्म में जैसे कांटे चुभ गए। माही, वो तड़प कर उसकी तरफ बढ़ा। मुझे हाथ मत लगाना, हमारा तलाक हो गया है। बड़ी मामी ने मुझे ज़बरदस्ती पेपर साइन करवाए हैं, मैंने खुशी से नहीं किए। वो सर उठाकर उसे देखते हुए फूट फूट कर रोने लगी। उसे इस तरह तड़पते देखकर रणवीर का कलेजा मुंह को आने लगा। वो तड़प कर उसे अपनी बाहों में भींच गया। कौन सी तलाक? वो कागज़ नकली थे, सिर्फ तुम्हें पागल बनाने के लिए। और दूसरी बात, जब मैंने साइन किए ही नहीं तो तलाक कैसे हो सकती है? साइन दोनों तरफ से होने थे, मैंने कागज़ फाड़ दिए। माही ने उसके सीने से लगे हुए सिसक कर पूछा। वो सच बोल रहा था? हाँ, वो सच बोल रहा था। उसका पति आज सच कह रहा था। आप सच कह रहे हैं ना? सिसकते हुए उसने भरी आवाज़ में कहा। रणवीर ने उसके चेहरे को देखते हुए कहा, मैं तुमसे कभी झूठ नहीं बोलूँगा। बोलते हुए रणवीर ने उसे गाड़ी में बिठाया। वो सिसकती हुई गाड़ी में बैठ गई। हवेली नहीं जाना? गाड़ी में बैठते ही माही उसके डर से मलाई सी आवाज़ में बोली। गाड़ी चलाते रणवीर ने एक नज़र उसे देखा। सुर्ख आँखें, पलकों पर ठहरे आंसू, ये सब मिलकर उसे इतना हसीन, इतना दिलकश बना रहे थे कि वो दिल थाम कर रह गया। धड़कनें मुंतशिर होती जा रही थी। गाड़ी में कन देखा शोर बरपा था। मेरे फार्म हाउस जा रहे हैं। रणवीर ने अपना पूरा ध्यान ड्राइविंग की तरफ मरकूज़ किया, लेकिन फिर भी ध्यान बार बार उसकी रुई सी मासूम सूरत की तरफ जा रहा था। जाए ले आए मेरे बेटे को। सुनीता जी पति के सामने बैठकर सिसकते हुए बोली तो उनके पति ने झिंझलाकर उन्हें गुस्से से देखा।
ज़रूरत ही क्या थी हमारी बहू को घर से निकालने की। आप जैसे जानती नहीं अपने बेटे को कि कितना जुनूनी है और वो तड़प तड़प कर रोती है। अभी 5 दिन ही गुजरे थे उसे गए, और गया भी ऐसा कि पलट कर ना आया। हमें खुद चलना होगा, चलो। गहरी नज़र उनके चेहरे पर गाड़ कर वो गाड़ी में बैठ गए और संजीदा अंदाज में बोले तो उन्होंने झट से हाँ में सर हिलाया। माही के गीले बालों में हाथ फेरते हुए रणवीर उसके करीब आया। दिल में खुद से बातें करता रहा। अब बस उसे सुकून भरी नींद सोनी थी। ऐसे बेख्तियार सोई हुई माही की तरफ मुस्कान दबाता हुआ वो बढ़ा। आंखों में प्रेम और जुनून की सुर्खी लिए वो उसकी तरफ बढ़ा। आज वो उसकी बाहों में यकीनन दुनिया भूल जाना चाहता था। उसे भूल जाना चाहता था या याद रखना चाहता था, खुद नहीं जानता था। बस उसे बंद आंखों में उतार चुका था। अब तो उसके करीब जाकर उसे छूकर महसूस करना चाहता था। वो बेड पर उसके बहुत करीब बैठा। अब पता चला कि वो क्यों चला आया था। उसके साथ ज़रा सा झुककर उसके चेहरे पर से आवारा लटों को पीछे हटाया और उसकी गर्दन पर झुकने लगा कि अचानक नज़र उसके हाथ पर पड़ी, जिससे बेडशीट ज़ोर से मुट्ठी में भींची हुई थी और हाथ हल्का सा लरस रहा था। दिलचस्पी से उसके लरसते हाथ देखकर वो मसरूर सा मुस्कुराया। वो जो अभी कच्ची पक्की नींद में थी, उसके अंदर आने पर दरवाज़ा खुलने की आहट पर ही जाग गई थी। अब उसके करीब आने पर दिलो जान से सहमी हुई थी। रणवीर ने सख्ती से उसके हाथ पर हाथ रखा और उसकी मुट्ठी से बेडशीट आज़ाद की। उसके इरादे भांप कर माही भड़क कर उठ बैठी और तेज़ी से उससे दूर हुई। यही अंदाज़ रणवीर के जुनून को हवा दे गया। उसका ये अंदाज़ दिल में आग लगा दिया था। ऐसे करके तुम मेरे जुनून को हवा दे रही हो माही। कमर पर गिरफ्त मजबूत करते हुए वो उसके करीब आकर बोला। माही ने थूक निगलते हुए कुछ कहना चाहा, मगर दिल हलक में आ गया था। उसके जुनूनी रवैये पर वो लरज़ उठी। सांस रुक सी गई। मुझसे डर कर मत भागो, मैं कोई गैर नहीं हूँ, जान तुम्हारा पति हूँ। फ़ौरन अपनी जगह पर वापस आओ, मेरे करीब आओ। फिर उसकी दूरी पर तड़पता हुआ पागल होने लगा। आंखों की सुर्खी मज़ीद बढ़ गई। उसकी बेबाक फरमाइश पर माही का चेहरा लाल होने लगा। धक धक करते दिल के साथ उसे देखने लगी। उसकी बेतरतीब होती धड़कनें वो आसानी से सुन पा रही थी। खौफ से रोते हुए खड़ी हो गई। वो बेइख्तियार खौफ में बेड से नीचे उतरी तो उसका दुपट्टा वहीं बेड पर रह गया। ब्लैक सूट में सादा चेहरा, बिखरे बाल, हाथों में रेड कांच की चूड़ियाँ लिए माही रणवीर के लिए सरापा इम्तिहान बन चुकी थी। उसका दिल धड़क धड़क कर पागल हुआ जा रहा था। बेड से उठकर आहिस्ता कदमों से उसके करीब जाने लगा। वो वहीं सांस रोके पीछे होने लगी। मैं वहाँ आया तो बहुत बुरा होगा, पहले ही सोच लो। उसकी बात सुनते ही वो सहम गई। वो उसकी जानिब लपका, वापस मुड़कर उसके करीब आया और उसकी ठोड़ी पर अंगूठा फैलते हुए मकबूल लहजे में बोला, तुम मेरी वफ़ादार पत्नी हो। उसने अपना ज़ब्त हदों को छूता महसूस किया। आँखों में जुनून की गहरी लहर थी, जबकि लहजे में खुमार था। उसके पेट की गिर्द बाजू लपेटकर अपनी जानिब खींचा। मुझे इतना तड़पाने का अब तुम हिसाब दोगी। उसके चेहरे से बाल हटाते हुए वो उसके करीब हुआ और उसे अपनी बाहों में थाम लिया। माही उसकी मजबूत गिरफ्त में सांस रोके सिसकी, फिर उसकी जानिब देखने लगी। तुम्हारे मुंह से अपना नाम इतना प्यारा लगता है कि क्या बताऊं। वो उसके बहुत करीब आया। ये बात आंखों में एक ही वक्त में जुनून भी था और बेपनाह प्रेम भी। रणवीर ने उसे नरमी से बाहों में उठाया, बेड पर लटाया और झुककर उसके माथे पर होंठ रख दिए। गहरा सा मुस्कुराया। माही उसकी नज़रों से बचने लगी, मगर वो उसके चेहरे को देखता रहा। मेम साहब, बाहर मेहमान आए हैं, नौकरानी इतना कहकर चली गई। माही दरवाजे की तरफ देखते हुए सोचने लगी कि कौन हो सकता है। उसका तो कोई नहीं था सिवाय रणवीर के। उसने एक नज़र बाथरूम की तरफ देखा और आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाती बाहर जाने लगी। दिल तेज़ी से धड़क रहा था, लेकिन जब लॉन में पहुंची तो उसका धड़कता दिल रुक गया। वो बेइख्तियार कदम पीछे लेने लगी, लेकिन पीछे होते ही बाहर आते रणवीर की पीठ से जा टकराई। चेहरा मोड़कर रणवीर को देखा, जो आंखों ही आंखों में उसे तसल्ली दे रहा था। बेटा, मुझे माफ़ कर दो। बेटा चलो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। उसके कंधे पर सर रखे सुनीता जी सिसकते हुए बोली, जहाँ बार बार मेरी पत्नी को जलील किया जाए वहाँ कैसे जाऊँ। वो रुख फेर गया। तुम कहो रणवीर, तुम कहोगे तो ये ज़रूर मान जाएगी। वो उम्मीद भरी नज़रें माही पर डालकर मिन्नत भरे लहजे में बोली,
माही जर्द पड़ती रंगत लिए उन्हें देख रही थी। माफ़ कर दे उन्हें। रणवीर मेरे माता पिता नहीं हैं, आपके तो हैं। आप उन्हें मेरी वजह से मत छोड़िए। पहले उसका गुस्से से लाल होता चेहरा हाथों में थामे वो रोते हुए बोली। रणवीर सुर्ख निगाहें लिए उसकी तरफ मुड़ा। इसे कहते हैं प्रेम, माँ, जो मेरे लिए अपना सुकून बर्बाद कर रही है, और आपसे इतना ना हुआ कि मेरी इस नन्ही सी लड़की को बर्दाश्त कर लें। वो मुट्ठियाँ भींचते हुए बोला। रोती हुई माही ने बेसाख्ता अपना हाथ उसके गिर्द बांध दिए। रणवीर ने भी अपना हाथ उसके गिर्द बांध लिया। माफ़ी मांगने पर आखिरकार उन दोनों ने उन्हें माफ़ कर दिया और सबके साथ हवेली चले गए। तुमने खाना क्यों नहीं खाया? कमरे में दाखिल होते ही रणवीर ने घूर कर पूछा। माही ने गर्दन झुका ली। भूख नहीं थी, वो बोली। इतने में नौकरानी खाने की ट्रे लिए अंदर दाखिल हुई। वो मेज़ पर ट्रे रखकर फ़ौरन वापस चली गई। रणवीर ने ट्रे उसके सामने रखी, मगर वो मुंह फेर गई। माही, उसने तन्वीही अंदाज में पुकारा तो उसकी आंखों में नमी चमकी। ये खाना खाकर तुम्हें मेडिसिन भी लेनी है। मैं नहीं चाहता कि मेरी पत्नी वीक हो। जल्दी खाना खाओ, फिर मैंने अपना कुछ काम करना है। तुम बेशक आराम करना, उसने गहरी नज़रों से माही को देखकर कहा। वो बच्चे का सहारा लेकर बच्चे की माँ को सीधा कर रहा था, जो आजकल ज़िद करने लगी थी, इसलिए वो उसे तंग कर रहा था। माही उससे मुतासर ना हुई। उसने ट्रे सामने से हटाई और पेट पर हाथ रखकर झुक गई। रणवीर ने बेख्तियार शरारत से उसके पेट पर नरमी से होंठ रखे तो माही शर्मो हया से लाल होती पीछे हुई। ये गलत बात है, आपने कहा था आप मुझे आराम करने देंगे। वो खुद से लाल होती सटपटाई। मैंने तुम्हें कहाँ छुआ? मैं तो अपने बच्चे को प्यार कर रहा था। उसने फिर हाथ से उसे छुआ। वो अब उसे खूब ज़िच कर रहा था ताकि वो तंग आकर जल्दी खाना खा ले और रणवीर को सुकून आए। रणवीर दोबारा उसकी तरफ झुका तो वो जल्दी से बोली, मुझे खाना खाना है। वो तंग आकर मान गई तो रणवीर ने बड़ी मुश्किल से अपनी मुस्कान छुपाई और उसके नर्म नाजुक हाथों पर होंठ रखे। उसने ट्रे अपनी और उसके बीच खिसकाई और बज़ाहिर तवज्जो हटाकर खाना खाने लगा, तो वो भी छोटे छोटे निवाले खाने लगी। रणवीर को उस पर टूट कर प्यार आया तो उसने छुप कर भगवान का धन्यवाद किया। जब से इसे देखा था बेचैन था, अब कुछ सुकून महसूस हुआ। घबराती माही की पीठ सहलाते हुए इसे पुरसुकून करने लगा। आप बहुत बुरे हैं, किसी दिन मेरा दिल बाहर आ जाएगा। वो गहरा मुस्कुराया। उसकी आंखें चमक रही थी, जबकि चेहरे पर वही डिम्पल नुमायां हो गया। बुरा बनने पर मजबूर कौन करता है मुझे? वो भी बस एक शर्माती मुस्कान के साथ उसे देखने लगा। उसने अपने होंठ माही के होंठों पर रखे। माही का दिल दुनिया तबाह बर्बाद हुई जा रही थी। अपनी मनमानियाँ करते हुए वो पीछे हटा तो माही लाल गुलाब हो रही थी। वो बेसाख्ता उसके डिम्पल पर होंठ रखकर अपना चेहरा उसके सीने में छुपा गई। रणवीर का भरपूर कहकहा गूंजा। उसने उसके बालों पर होंठ रखे और हाथ उसके गिर्द बांध लिया।